Hello students, we are studying the chapter 3 that is plant kingdom, and in previous video we already discussed about the pteridophytes. Now in this video we will discuss the topic gymnosperm. So let us start with its basic characteristic feature. Okay, so gymnosperm means naked, bearing naked sheets. Gymno means naked and sperm means sheet, means bearing naked sheets, means sheet coat is absent around the sheet. तो पहले तो उसका मीनिंग ये हो गया. नेक्स्ट, अब इसके फीचर्स के कौन कौन से हैं एक बार देखते हैं. तो बेसिकली ये जो जिम्नोस्पर्म है ये बेसिकली जो टेरिडोफाइट्स हैं और एंजियोस्पर्म है उनके बीच में एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है ना. connecting link between pteridophyte and angiosperm. अच्छा, ये जो प्लांट हैं ये किस तरह के आपको मिलेंगे? जीरोफिटिक कंडीशन के लिए अडेप्टेड होते हैं. ठीक है, दे आर अडेप्टेड टू जीरोफिटिक कंडीशन. और ब्रांच्ड मिलेंगे आपको, और इनमें कुछ तो बहुत छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े हैं. ठीक है, मीन्स एग्जाम्पल के लिए कि इसमें जो इसका जो सबसे जो लार्जेस्ट जो इसका ट्री है वो दैट इज सिकोवा, और रेडवुड सिकोवा इसका फुल नेम है, रेडवुड. और ये जो है इसकी जो लेंथ है वो अबाउट 120 मीटर है. ठीक है, और ये जो सिकोवा है ये बहुत मतलब बहुत पुराना पेड़, पुराना भी है, वेरी ओल्ड. और इसकी जो एज है अबाउट 4900 ईयर, इतनी इसकी अबाउट एज है. ठीक है, और ये इतना वाइड है कि इसमें से दो इजीली जो कार्स हैं, जो स्मॉल कार्स हैं वो इजीली इसमें से निकल सकती है, इतना वाइड है. इसकी जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा है. तो बहुत बड़ा पेड़, पुराना पेड़ है. इन ये जो पेड़ हैं इन इसमें जितने भी जो आते हैं इसमें प्लांट्स, तो उनको लिविंग फॉसिल भी उनको कहते हैं. अच्छा, इस सॉरी इसमें कुछ एग्जांपल है जैसे कि लिविंग फॉसिल, जैसे कि इसमें एक है गिंगो बायलोबा, और एक है इसमें सिकोवा. ठीक है, तो इन दोनों प्लांट को लिविंग फॉसिल भी कहते हैं. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है. आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे एंड वो पूछ लेंगे विच प्लांट इज द एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल. ठीक है, लिविंग फॉसिल इसलिए क्योंकि ये जो प्लांट है ये आपको लिविंग कंडीशन में मिलते हैं और उनके फॉसिल भी इनके मिलते हैं. ठीक है, चलिए अब इसके बाद तो रेडवुड सिकोवा 120 मीटर हो गया. तो ये इनके कुछ इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हो गई. ठीक है, अब इसके बाद जो प्लांट है इनका प्लांट वो पूरा सॉरी लीव्स, स्टेम और रूट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि पहले टेरिडोफाइट्स में था. ठीक है, इसके बाद इनकी जो स्पेशल इनमें क्या है कि इनकी जो रूट्स हैं, ठीक है, बेसिकली टैप रूट्स इनमें मिलेंगी. और वो दे शोज द एसोसिएशन विद फंजाई और माइकोराइजा. ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप वहाँ पे मिलेगा. और कुछ जो रूट्स हैं जैसे कि साइकस की रूट्स हैं, साइकस की रूट्स वो जो साइनोबैक्टीरिया उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बना के रखेंगे और उनको कोरोलोइड रूट्स उनको कहते हैं. तो टैप रूट्स shows association with fungi, जैसे कि एग्जांपल माइकोराइजा जो है ये पाइनस के साथ, पाइनस की जो रूट्स है उसमें मिलता है ये आपको.
ठीक है, वहाँ पर एक सिम्बायोटिक रिलेशन बना के रखता है। इसी तरह से जो एक साइकस है, साइकस की रूट को स्पेसिफिकली कोरोलॉइड रूट्स उनको कहते हैं। ठीक है, और ये इसमें इसकी जो रूट्स हैं, रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। साइनोबैक्टीरिया वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग मींस दे absorb nitrogen from the atmosphere and convert into the compound of nitrogen, okay, like NO2 NO3। नेक्स्ट, इनकी जो लीव्स हैं वो सिंपल भी हैं, कंपाउंड भी हैं, तो ये तो बेसिकली बहुत सिंपल जो इनके कैरेक्टर हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इनके जो नेक्स्ट की इनकी जो लीव्स जो हैं, ठीक है, तो लीव्स जीरोफिटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग निडल शेप आपको मिलती है। तो बेसिकली इनमें इनको जिम्नोस्पर्म को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक तो साइकेड्स और एक कॉनिफर। तो इन इसमें जो कॉनिफर्स जो हैं, ठीक है, इनकी जो निडल्स वो सॉरी जो लीव्स हैं, तो वो निडल शेप की होती है। ठीक है, वो निडल शेप की किस लिए होती है, उससे फ़ायदा क्या है कि बेसिकली दे रिड्यूस द सरफेस एरिया। ठीक है, और सरफेस एरिया रिड्यूस करने से क्या होगा कि रिड्यूस द वाटर लॉस इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस कम से कम होगा। और प्लस इनमें जो सॉरी स्टोमेटा जो होते हैं, स्टोमेटा वो किस तरह के होते हैं, संकन स्टोमेटा होते हैं, मीन्स अंदर डेप्थ में जाके होते हैं, संकन स्टोमेटा। ठीक है, और लीव्स के सराउंडिंग एक क्यूटिकल की एक्स्ट्रा लेयर होती है। चलो, तो ये सब चीज़ें किसके लिए हैं, दीज आर द ऑल कंडीशन फॉर आर द एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन फॉर जीरोफिटिक कंडीशन। चाहे फिर नीडल शेप स्ट्रक्चर एरिया को रिड्यूस कर दिया, क्यूटिकल की एक एक्स्ट्रा लेयर मिलेगी, या फिर संकन सोमेटा, ये सब जीरोफिटिक कंडीशन के लिए अडेप्टेशन है। नेक्स्ट, इसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन वगैरह में इसको देखते हैं, तो इसमें डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, मीन्स ये हेट्रोस्पोरस है। ठीक है, हेट्रोस्पोरस में डिफरेंट टाइप के होंगे, एक मींस मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर। चलिए, और ये दोनों के दोनों जो होंगे ये सब हैप्लॉइड होंगे, ये भी बहुत सिंपल सी बात है। अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो है जो स्पोर्स हैं वो फिर कहाँ पर मिलेंगे आपको, किस तरह से इनकी एक बार देखते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आपके ये माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो लगे होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, स्पोरेंजिया में। बेसिकली दीज आर डेवलप इनटू स्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया इज द सुटेबल वर्ड। ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया में होते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया में भी माइक्रोस्पो मोर देन वन स्पोरेंजिया प्लेस्ड ऑन माइक्रोस्पोरोफिल। और माइक्रोस्पोरोफिल बहुत सारी एक ग्रुप की फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में, ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर बनाती है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं कोन या फिर स्ट्रोबेलाई। ठीक है, कोन या फिर स्ट्रोबेलाई, कुछ इस तरह का एग्जाम्पल। और इसमें इस तरह से यहाँ पर ऐसे ऐसे स्पाइरल फॉर्म में ये सब लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्कोर फाइनली डेवलप होते हैं किसमें, मेल गैमेटोफाइट में। माइक्रोस्पोर डेवलप किस में होंगे, मेल गैमेटोफाइट में। और ये जो मेल गैमेटोफाइट है ये पोलन ट्यूब की फॉर्म में बाहर आएंगे। ठीक है, मीन्स यहाँ पर
पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगी, ठीक है, जो कि आपको एंजियोस्पर्म मिलती है। तो मीन्स इसीलिए इनमें कुछ एंजियोस्पर्म वाले कैरेक्टर हैं, कुछ टेरिडोफाइट वाले कैरेक्टर, इसलिए इनको कनेक्टिंग लिंक को करें। तो पोलन ट्यूब की फॉर्म में बाहर आएंगे, ये जर्मिनेट होंगे मेल गैमेटोफाइट। चलिए अब इसके बाद जो फीमेल जो गैमेटोफाइट है वो कहाँ पर होंगी, वो ओव्यूल में प्रोड्यूस होंगी। और जो ओव्यूल होंगे वो फिर मेगास्पोरोफिल पर लगे हुए होंगे। और जो मेगास्पोरोफिल है वो बेसिकली वो भी एक तरह का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कोन या फिर स्ट्रोबिलाई या फिर फीमेल कोन, ठीक है। तो मेगास्पोर, ठीक है, मेगास्पोर कहाँ पर होगा, ये लगा होगा मेगास्पोरोफिल। और मेगास्पोरोफिल फिर कहाँ पर, कोन, फीमेल कोन। इनको अलग अलग कहते हैं, मेल कोन या फिर फीमेल कोन, यहाँ पर भी लिख देते हैं मेल कोन, फीमेल कोन और फिर स्ट्रोबिलाई, ठीक है। सॉरी, स्ट्रोबिलाई। चलिए, तो अब बेसिकली ये जो मेगास्पोर्स हैं, ये मेगास्पोर्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। तो मेगास्पोर में जो ओव्यूल है, ठीक है, जो कि बेसिकली फीमेल कोन में ना, ये फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल लगे होते हैं, ठीक है। और मेगास्पोरोफिल में क्या होता है कि जो सॉरी, ये जो मेगास्पोर्स हैं, मेगास्पोर्स ओव्यूल में प्रोड्यूस होते हैं। और ओव्यूल की जो न्यूक्लियस जो होता है उसमें, ठीक है, एक बाद में ये आप डिटेल में समझेंगे जब एंजियोस्पर्म में इसको पढ़ेंगे। तो ओव्यूल की जो सेल्स होती हैं, ओव्यूल की सेल्स में एक स्पेसिफिक सेल्स होती है न्यूक्लियस सेल्स, ठीक है। वो जो न्यूक्लियस सेल्स हैं उसमें से एक कुछ कुछ सेल्स वर्क करती हैं एज अ मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। ये मेगास्पोर मदर सेल्स ये कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं, और डिवाइड होने के बाद ये फाइनली ये प्रोड्यूस करती हैं मेगास्पोर्स को, ठीक है। तो मेगास्पोर्स बेसिकली कहाँ से, जो ओव्यूल में न्यूक्लियस की जो सेल्स हैं वो मेगास्पोर्स मदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, फाइनली इट विल गिव राइज टू मेगास्पोर। और मेगास्पोर फिर फाइनली जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसको प्रोड्यूस करेगा। चलिए, न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस ये कवर्ड रहता है एक एनवेलप से, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं इसीलिए हम इसको ओव्यूल इसको कहते हैं। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट तो ओव्यूल, ये सॉरी, ओव्यूल की स्पेसिफिक सेल्स है न्यूक्लियस, वहाँ से फिर मेगास्पोर बदल सेल्स जो है उसके वो कन्वर्ट होते हैं मेगास्पोर, मेगास्पोर्स फिर ये मेगास्पोर्स किसकी, ओव्यूल के अंदर ही है ये, ठीक है, ये भी इसके अंदर ही है। और ओव्यूल्स जो है फिर वो कहाँ लगे होते हैं, मेगास्पोरोफिल में लगे होते हैं, ठीक है। मेगास्पोरोफिल जो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं वो होता है फीमेल कोन होता है। तो इस तरह से ये सब बेसिकली जो मेल फीमेल कोन है वो इस तरह से प्रोड्यूस होता है। ये जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर कि जब ये मेगा स्पोर्ट्स की जो सेल्स हैं वो डिवाइड होती है मियोटिक सेल डिवीजन के थ्रू, तो बेसिकली वो 4 मेगा स्पोर्स बनाती हैं, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। ये मियोटिक सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड होंगी और ये 4 मेगास्पोर बनाएंगी। लेकिन इनमें से ना 3 तो डिजेनरेट हो जाते हैं और ओनली 1 बिकम एक्टिव। और यही फिर क्या करता है, यही फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करता है।
और या फिर ये क्या कि स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज कॉल्ड आर्चिगोनिया। ओके, तो ये एक आर्चिगोनिया नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये एक बनाता है। इसके बाद ये सब अलग अलग जो गैमीट्स बनने के बाद फिर क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इनके जो पोलन जो ग्रेन है वो विंग्ड होंगे, तो वो एयर करंट के थ्रू इजीली फीमेल जो गैमीटोफाइट है उसकी टुवर्ड्स मूव करेंगे। ठीक है, और जर्मिनेट होने के बाद पोलन ग्रेन से जर्मिनेट होने के बाद पोलन ट्यूब राइज होगी। ठीक है, और ये फाइनली आर्चिगोनियम के थ्रू फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमीटोफाइट का। और उसके बाद फ्यूजन के बाद फर्दर जो होगा वो जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट के बाद इट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में डेवलप होगा, लेकिन प्रॉब्लम बस कि ये ओव्यूल्स के इसके सराउंडिंग किसी भी तरह की कोई कवर्ड कोई एनवेलप नहीं बनेगा, मीन्स इट इज नॉट कवर्ड इन एनी शीट कोट। मीन्स जाइगोट पे क्या होगा, एम्ब्रियो शीट तो होगा बट शीट आर शीट कोट इज एब्सेंट, नॉट कवर्ड इनटू ए शीट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से सब कुछ ये यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। तो उसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बस यही हैं कि नेकेड शीट है, ये चीज़ आपने समझ ली। और इसमें कुछ लिविंग फॉसिल हैं, ये एग्जांपल ये याद रखने का, सिकोआ का एक एग्जांपल है। और कोरोलॉइड रूट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट, साइकस में मिलेगी आपको, कॉनिफर्स में निडल शेप भी आपको मिलेंगी, पाइनस में मिल जाएंगी, संकन स्टोमेटा आपको मिलेंगे, वेस्कुलर बंडल भी आपको मिलेंगे इनमें। लेकिन वेस्कुलर बंडल वेस्कुलर टिश्यू, लेकिन एक चीज़ होगी कि जो फ्लोएम है ना, फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट होंगी, सॉरी। ठीक है, तो कंपेनियन सेल एब्सेंट होगी। तो फिर इसके बाद हेट्रोस्पोर्स है, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, फाइनली फ्यूजन जाइगोट एम्ब्रियो से बन जाएगा। और शीट जो है वो किस तरह के नेकेड होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक पढ़ते हैं।